शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है विनया। मैं मुंबई में योगा सिखाती हूँ। आज मैं आपको प्राणायाम सिखाने वाली हूँ, लेकिन ये सीखने के पहले आओ जानते हैं प्राणायाम का मतलब क्या है और प्राणायाम ज़रूरी क्यों है। प्राणायाम यानी प्राण का नियमित रूप से उपयोग करना या कंट्रोल करना। प्राण यानी हमारे लिए ब्रेथ या सांस का नियमित रूप से कंट्रोल करना। लेकिन दरअसल प्राणायाम ये एक संस्कृत वर्ड प्राण से डिटरमिन हुआ है, जिसका मतलब है एनर्जी फोर्स जो हम सब में है। अभी सांस पे ध्यान देना जरूरी क्यों है? जिस तरह से किसी गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि ये ऑक्सीजन शरीर के हर हिस्से में पहुंचाया जाए, और इसी के लिए ब्रेथ पे ध्यान देना या सांस पे ध्यान देना जरूरी है। तो आज मैं जो आपको प्राणायाम सिखाऊंगी वो है डीप ब्रीदिंग, और उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे फर्स्ट बेनिफिट है इससे आपके फेफड़ों की यानी कि लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होगी, आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन फोकस लेवल बढ़ेगा, एंड प्लस ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी भी इम्प्रूव होगा। लेकिन ये प्राणायाम प्रैक्टिस करने के पहले, इनफैक्ट कोई भी प्राणायाम प्रैक्टिस करने के पहले देयर आर सम कंडीशंस जो हमें फॉलो करने चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन, प्राणायाम 12 इयर्स एंड अबव एज के बच्चे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राणायाम नॉर्मली खाली पेट पे प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आपने कुछ खा लिया हो तो 3 घंटे के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राणायाम प्रैक्टिस करने के पहले आप नहा लीजिए, या हो सका तो हाथ मुंह धो लीजिए। प्राणायाम नॉर्मली ढीले और स्वच्छ कपड़ों में प्रैक्टिस किया जाता है। ऑल्सो प्राणायाम करने के बाद तुरंत बाद नहीं नहाइए, आधे या 1 घंटे के बाद आप नहा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि प्राणायाम आप निर्धारित समय और जगह पर करें। ऑल्सो प्राणायाम आप कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर यानी पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। करने से पहले आप जहाँ पे बैठने वाले हो वहाँ पे कोई भी तरीके का कपड़ा या मैट बिछा के उस पे बैठ के कर सकते हैं। ये प्राणायाम प्रैक्टिस करने के पहले आपको एक टिश्यू पेपर लेना पड़ेगा, या फिर एक कोई पतला कपड़ा अगर आपके पास है, या हैंडकरचिप या नैपकिन आप ले सकते हो। हैंडकरचिप को हम राइट हैंड में ऐसे पकड़ेंगे और इनहेल करते हुए, सांस अंदर लेते हुए और एक्सेल करते हुए हम सांस
नैपकिन या टिश्यू पेपर पे छोड़ेंगे। अभी हमें इस पे ध्यान देना है कि हम कितनी देर तक ये सांस छोड़ सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए, हमें काउंट करना है कि हम कितनी देर तक सांस छोड़ सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको दिखाती हूँ। इनहेल करते हुए यानी सांस अंदर लेते हुए, और रुकिए। इस बार का चैलेंज है कि जो बच्चे एक सांस में 10 सेकेंड से ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं वो बच्चे मुझे वीडियोस बना के भेजिए। यानी आपको नैपकिन सामने पकड़ के एक्सेल करना है लंबे समय तक और मुझे वीडियोस भेजना है। तो बच्चों, आज जो मैंने आपको प्राणायाम सिखाया वो काफी बेसिक डीप ब्रीदिंग प्राणायाम है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्राणायाम, जैसे मैंने आपको कहा, इट ऑल्सो कंट्रोल्स योर इमोशंस। सो अगर आप ब्रेथ पे कंट्रोल करोगे तो आपके इमोशंस पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आता है या आप किसी चीज से डर जाते हो तो आपकी सांस बहुत फास्ट, बहुत तेज हो जाती है। तो प्राणायाम के रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से आप अपने ब्रेथ पे कंट्रोल कर पाओगे और ब्रेथ के कंट्रोल से आप अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कर पाओगे। तो कभी आपको गुस्सा आएगा तो आप गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो, कभी आप डर जाओगे या कभी कुछ एंजाइटी अटैक आया या स्ट्रेस आया तो आप उस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं प्राणायाम की नियमित प्रैक्टिस से। तो आई होप बच्चों इस वीडियो से आपको प्राणायाम का बेसिक इम्पोर्टेंस समझ में आ गया हो। थैंक यू। अब समझे और सीखे, सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए, सपनों के बादल में उड़ जाए। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार और यूनिसेफ के सहयोग से आज का सेशन आयोजित किया गया है। कोरोना की मुश्किल घड़ी में के बावजूद आप सभी करियर की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आप सभी को के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि करियर जागरूकता के लिए हम YouTube में मिनी सीरीज कर रहे हैं। हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार को 4 से 5 बजे हम ये सेशंस करेंगे। आप देखेंगे कि हम करियर के विभिन्न पहलू पे आपको बताएंगे। आगे के सेशन में टीचर, मेडिकल, डिफेंस सर्विसेज, इन सब विषयों पे भी हम बातें करेंगे। आज का सेशन, जैसे कि आपको पता है कि हमारा राजस्थान का करियर पोर्टल है, जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कैसे आप उसमें से 550 विभिन्न करियर के बारे में जानकारी पा सकते हैं। वो कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवाल हैं और सजेशंस हैं करियर पोर्टल को लेके, वो उनका आंसर कर पाए। आज के हमारे एक्सपर्ट आयुष बंसल हैं। आप सभी जानते हैं कि आईडीसी को बनाने के अलावा उन्होंने 12 साल से कई हजारों बच्चों को करियर गाइडेंस दिया हुआ है। उन्हें काफी अच्छा लगता है बच्चों को गाइड करना और ये उन्हें समझाना कि कैसे हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपना करियर चुन सकते हैं। तो मैं थैंक यू बोलूंगी आयुष को, और आयुष को बोलूंगी कि आप प्लीज सेशन का शुभारंभ करें। धन्यवाद सौंदर्या। वेलकम सभी छात्रों और अध्यापकों को और स्कूल, राजस्थान स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से जुड़े सभी बच्चों को और सभी अध्यापकों को। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी कोरोना के टाइम पे अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। अपने हेल्थ के प्रति प्लीज अपना ध्यान रखिए, बाहर मत जाइए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। मैं विश करूंगा कि आप लोग सब सेफ रहें और हम लोग इस मुश्किल घड़ी से जल्दी बाहर निकले। जैसा कि सौंदर्या ने बताया कि आज का जो सेशन है वो हम लोग राजस्थान में जो करियर पोर्टल जो लॉन्च किया गया था करीबन 1 साल से ऊपर अब उस पोर्टल को हो गया है, जिसका नाम है राजीव गांधी करियर गाइडेंस पोर्टल, जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका वेबसाइट एड्रेस है rajcareerportal.com, rajcareerportal.com।
और इसी पोर्टल के में 550 करियर्स के बारे में जानकारी है। हालांकि बहुत बच्चे, करीबन 11 से 12 लाख बच्चे ऑलरेडी इस पोर्टल को यूज कर रहे हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें लगता है कि बच्चों को अभी नहीं पता होगी। तो हम कोशिश करेंगे आज की इस पोर्टल के बारे में आपको और अच्छे से बताएं। और मैं आज सेशन के एंड में आप लोग अपनी क्वेरीज यूट्यूब पे कमेंट्स पे डालते रहें। आप लोग की जो भी क्वेरीज है उसको मैं आंसर करूंगा एंड में, और उसको आपको पोर्टल से रिलेट करके भी दिखाऊंगी कि पोर्टल में आप जानकारी कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला चीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जो आज ज्वाइन कर चुके हैं कि जो बच्चे और अध्यापक पोर्टल को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी अच्छा या खराब फीडबैक, जो भी फीडबैक पोर्टल को लेके है, वो प्लीज आज अपने कमेंट्स पे इस पोर्टल यूट्यूब पे लाइव सेशन पे डालें। हम लोग उस फीडबैक को लेके उसको इम्प्रूव करेंगे। अगर अच्छे भी फीडबैक है प्लीज हमें बताइए, सो दैट हमारी टीम को वो और उत्साहन मिले कि इस पोर्टल पे और अच्छे से अच्छा काम कर सके। सो प्लीज अभी अगर जो भी कमेंट हो प्लीज आप दीजिएगा यूट्यूब लाइव कमेंट पे, और कोई भी क्वेरी जो भी बच्चे को हो प्लीज अपने कमेंट्स पे डालें। हम लोग वो सारे कमेंट्स को एंड में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में जो करियर पोर्टल है उसका नाम है rajcareerportal.com, और यहाँ पे आपको यूनिक आईडी और पासवर्ड का 2 बटन दिखता है। आप ये पोर्टल इंग्लिश में, हिंदी में, किसी में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो यूनिक आईडी है वो 2 नंबर से कंबाइन होके बना है। नंबर 1 शाला दर्पण जो स्कूल आईडी है वो, और एक आपका खुद का जो स्कूल रजिस्टर नंबर है, उन दोनों को कंबाइन करके आपका यूनिक आईडी बन जाता है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मेरे स्कूल का शाला दर्पण आईडी है 218452 और मेरा खुद का स्कूल रजिस्टर नंबर है 22/4, तो मेरा यूनिक आईडी 21845222/4 बन जाएगा। और जो पासवर्ड है वो बाय डिफॉल्ट 123456 सब बच्चों के लिए सेट किया गया है। आप पहली बार लॉगिन करके अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। सारे बच्चों की लॉगिन यहाँ ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप सभी इस पोर्टल पे जाके अपने शाला दर्पण आईडी और स्कूल रजिस्टर नंबर को कंबाइन करके यूनिक आईडी और पासवर्ड 123456 के साथ यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। सो मैं अब इस पोर्टल पे लॉगिन करूंगा। जब आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आपको ये एक फॉर्म यहाँ दिखेगा जिसका नाम हमने कहा है माई करियर चॉइस। ये फॉर्म इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि जो डैशबोर्ड हम हर बच्चे को पोर्टल में दे रहे हैं वो डैशबोर्ड हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज कर सके। और यहाँ हम सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं। नंबर 1 कि आप स्कूल खत्म करने के बाद 10वीं या 12वीं के बाद किस जगह पढ़ना चाहते हैं, राइट। सो लेट्स से कि आप इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान में पढ़ना चाहते हैं, लेट्स से महाराष्ट्र में आप साथ में भी देखना चाह रहे हैं कि मैं राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र भी जा सकूं, और वहां पे सिटीज कौन कौन सी हैं। सो लेट्स से मैंने जयपुर सेलेक्ट किया राजस्थान में, पुणे सेलेक्ट किया महाराष्ट्र में, बॉम्बे सेलेक्ट कर लिया, उदयपुर सेलेक्ट कर लिया। जो भी सिटी है, आप जिस भी सिटीज में पढ़ना चाहते हैं इन 2 स्टेट में, वो आप सेलेक्ट करें यहाँ पे। और आप और एक कंट्री भी ऐड कर सकते हैं। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इस पोर्टल पे सिर्फ ना इंडिया की इंफॉर्मेशन है, बट 14 और देशों की भी इंफॉर्मेशन है। सो अगर आप किसी और कंट्री में भी पढ़ना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उसके स्टेट और सिटी भी यहाँ दे सकते हैं। सो यहाँ पे आप जितने भी स्टेट और जितने भी सिटीज हैं, कोई जितने भी अनलिमिटेड यहाँ आप डाल सकते हैं एक कंट्री के अंदर। दूसरा जो क्वेश्चन हमने पूछा है वो ये पूछा है कि आप 10वीं या 12वीं के बाद डिग्री ओरिएंटेड करना चाहते हैं या डिप्लोमा ओरिएंटेड करियर में जाना चाहते हैं। सो उस पे आप इसको सेलेक्ट करें। अब जो करियर में आप जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। सो अगर डिग्री ओरिएंटेड करियर है तो उसमें आपका इंटरेस्ट क्या क्या है। सो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट क्लस्टर्स है। मेडिकल साइंस है, एग्रीकल्चर है, अलाइड मेडिकल साइंस है, स्वास्थ्य और कल्याण है, ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट्स और सोशल साइंस का है, फिनेंस एंड बैंकिंग है। सो लेट्स से कि मैं फिनेंस और बैंकिंग में जाना चाहता हूँ, राइट। और लेट्स से मैं उसके साथ ही साथ शिक्षा और शिक्षण, एडुकेशन एंड टीचिंग में भी जाना चाहता हूँ। सो ये 2 आप यहाँ पे क्लस्टर को चूज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये कि किस लैंग्वेज में पोर्टल को पढ़ना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, असमीज और बंगाली। आप कोई भी एक लैंग्वेज को चूज करेंगे तो पोर्टल उसी लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा। सो अभी मैंने हिंदी चूज किया हुआ है, आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर मैंने इंग्लिश चूज किया यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा पोर्टल इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। आप कभी भी इस चीज को
वापस से यहाँ पे माय करियर में जाएं, अपने नाम के नीचे क्लिक करें, माय करियर में जाएं, और माय करियर में जाके आप वापस कभी भी इस लैंग्वेज को या कोई भी चीजों को चेंज कर सकते हैं, और ये पोर्टल अपने आप से आपके लिए पर्सनलाइज हो जाएगा। इसीलिए हमने डैशबोर्ड की पूरी यहाँ पे जानकारी डैशबोर्ड पे फॉर्म लेके आए हैं, और जिससे कि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने यहाँ पे एक स्कॉलरशिप इंटरेस्ट फॉर्म यहाँ पे लेके आए हैं, जिसको हम कह रहे हैं स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। जो 12वीं में अभी जिस बच्चों ने मार्च में एग्जाम दिया है, जो भी मार्च में एग्जाम चल रहा था, शायद आधा एग्जाम खत्म नहीं हुआ है अभी, वो बच्चे ही सिर्फ ये बटन को देख पाएंगे जो 12वीं अभी मार्च में एग्जाम दे रहे हैं, बाकी क्लास के बच्चे नहीं देख पाएंगे। वो इस फॉर्म को जरूर भरें, बिकॉज इस फॉर्म को भरने से आपको हम डिफरेंट स्कॉलरशिप से मैप करेंगे और डायरेक्ट आपको उन स्कॉलरशिप्स के लिए आवेदन उन जगह पे पहुंचाएंगे जहां जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ये स्कॉलरशिप फॉर्म जरूर भरें। अब डैशबोर्ड पे आप देखेंगे कि 4 तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर हम वापस जाएं और देखें कि करियर काउंसलिंग में ऐसी क्या क्या चीजें की जरूरत है हमें, राइट। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि कौन कौन सी करियर है, कौन कौन से विकल्प है, राइट। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन कौन से करियर है, कौन कौन से विकल्प हैं, क्या क्या करियर में क्या होता है, कैसे उस करियर में जाएं, क्या क्या स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स है उस करियर में, कौन रोल मॉडल्स हैं। डिफरेंट करियर्स के बारे में आपको जानना है, उसको हम कहते हैं करियर एक्सप्लोरेशन। जब आपको वर्ल्ड ऑफ करियर्स के बारे में पता चल गया, ना कि सिर्फ आपको जो 2-4 करियर्स के बारे में पता है अपने फ्रेंड से या अपने फैमिली से, सिर्फ उसी करियर के बारे में ना पढ़े। यहाँ 550 करियर की डिटेल है, आप उन सबके बारे में पढ़े यहाँ पे। दूसरा जो चीज हो गया वो ये कि मुझे करियर के बारे में पता चल गया, तो मैं कौन से कॉलेजेस या वोकेशनल इंस्टीट्यूट या कोर्सेज में जाऊं, राइट, जिसके लिए हमने यहाँ कॉलेज संबंधी जानकारी दी। आफ्टर नोइंग कॉलेज करियर के बारे में आप जब जान चुके हैं, उसके बाद आप कॉलेजेस के बारे में जान पाएंगे, कोर्सेज के बारे में जान पाएंगे, कंट्री में स्टेट वाइज सिटी वाइज सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप यहाँ जान पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट कि अब एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कैसे मैं अप्लाई करूं, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कौन सी एंट्रेंस एग्जाम्स है, वो सारी डिटेल हमने प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी टैब में दी है। और लास्टली कि कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट स्कीम है जिससे कि मुझे 12वीं के बाद या स्कूल के टाइम पे भी, जब आप 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं क्लास में हैं, उस क्लास में भी आप अपनी पढ़ाई के लिए फंडिंग उठा सकें, स्कॉलरशिप ले सकें, उसके बारे में सारी जानकारी है। इस 4 भाग में ये इंफॉर्मेशन को यहाँ दिया गया है। चलिए हम लोग सबसे पहले चीज को देखते हैं जो कि करियर संबंधी जानकारी है। इसमें आप देखेंगे कि 2 तरह के कैटेगरीज आपको दिखेंगे, एक दिखेगा प्रोफेशनल करियर और एक दिखेगा वोकेशनल करियर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोफेशनल करियर वो हो गया जिसमें कि आप 12वीं क्लास कंप्लीट करेंगे और 12वीं क्लास के बाद आप एटलीस्ट 3 साल की एक डिग्री कोर्स जरूर करेंगे। वैसे सारे करियर जिसमें कि 3 साल की डिग्री करना अनिवार्य है, वैसे करियर्स को हमने प्रोफेशनल करियर में लेके आए, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, जिसमें जॉब ज्यादा टाइम के बाद मिलता है। वोकेशनल करियर्स वो करियर हो गए जो कि शॉर्ट टर्म करियर है, जिसमें कि आपको इमीडिएटली 9th के बाद भी 10th के बाद भी कभी भी आप कोई भी डिप्लोमा स्किलिंग कोर्स, वो उस तरह के करियर जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे सारे करियर्स हमने वोकेशनल करियर में दिए हैं। इसी 2 कैटेगरी में यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी करियर्स की दी गई है। और आप देखेंगे यहाँ सारी करियर क्लस्टर्स है, जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और डिफरेंट करियर क्लस्टर्स में जितने भी पाथवेज हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई से लेकर पुरानी जो भी करियर्स है, उन सबके बारे में डिटेल दी गई है। इसी तरीके से फाइनेंस एंड बैंकिंग, इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंशियल प्लानर, रिस्क मैनेजर, सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप कोई भी एक करियर के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। लेट्स से इकोनॉमिस्ट के बारे में आपको जानना है, आप इकोनॉमिस्ट पे अगर क्लिक करेंगे, आपको इस पोर्टल पे पूरी की पूरी इकोनॉमिस्ट के बारे में जानकारी आ जाएगी कि इकोनॉमिक्स में, संक्षिप्त में, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये करियर में क्या करना पड़ता है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स हैं। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, माइक्रो में भी जा सकते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हैं। वो कौन कौन से स्पेशलाइज्ड करियर ट्रैक्स हैं इस करियर में,
आप कैसे जा सकते हैं इस करियर में, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि मुझे अगर इकोनॉमिक्स बनना है तो मैं क्या सब्जेक्ट्स लूं 10वीं के बाद, क्या कोर्स में जाऊं 12वीं के बाद, उसके बारे में आज जानकारी दी गई है। और एक चीज और ध्यान रखें कि किसी भी करियर में जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, एक ही रास्ता नहीं होता है कि यही सब्जेक्ट और यही कोर्स करके मैं करियर में जा सकता हूँ, बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो उन सारे विकल्पों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। सो इकोनॉमिक्स में आप ये डिफरेंट डिफरेंट विकल्प और पाथवे यहाँ पे है जिसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या खर्चा आता है इस करियर में जाने के लिए। सो मिनिमम और मैक्सिमम क्या खर्चा है, कितनी मिनिमम पढ़ाई करनी होगी, कितनी मैक्सिमम पढ़ाई करनी होगी। सो कोई करियर्स होंगे जिसमें कि मिनिमम पढ़ाई आपको एटलीस्ट 5 से 7 साल करनी पड़ेगी 12वीं के बाद। कोई करियर्स होंगे जिसमें कि 1 साल में ही आप पढ़ाई करके जॉब कर सकते हैं, जो वोकेशनल करियर्स है। सो ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए एज ए स्टूडेंट। ये आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि कौन से करियर में आप जाना चाहते हैं, आपके पास कितना समय है 10वीं या 12वीं के बाद पढ़ने के लिए, उस हिसाब से आपको करियर चूज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे जानकारी आएगी। उसके बाद क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी है, ये सब क्वेश्चन होता है, किस करियर में क्या अपॉर्चुनिटी होता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगा। क्या मासिक आय है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैं कितनी आमदनी कर सकता हूँ इस करियर में। सो प्रवेश स्तर पे, जूनियर स्तर पे, मीडियम स्तर पे और एकदम हाई लेवल स्तर पे क्या अर्निंग्स होगी, मिनिमम और मैक्सिमम क्या सैलरी होगी, तो उसके बारे में डिटेल दिया गया है। उसके बाद हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी कि अब आपको एक उत्सुकता आएगी कि मैं ये भी जानूं कि ऐसे कौन से फेमस पर्सनालिटीज हैं जो इस करियर में हैं। सो हमने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज के नाम दिए। जैसे रघुराम राजन का नाम सुना होगा आपने, जो कि आरबीआई के चीफ थे, इंडिया के पास्ट चीफ रह चुके हैं, लास्ट चीफ थे। गीता गोपीनाथ जो कि अभी करंटली IMF, जो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल संस्था है, उनकी CEO है। सो इनकी क्या करियर रही, उन्होंने क्या कोर्स किया, कहाँ से पढ़ाई की, उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर एक और जानकारी ये दी गई है कि क्या ये करियर स्पेशल एबिलिटी बच्चों के लिए है कि नहीं है। सो जो बच्चे जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं उनके लिए करियर सूटेबल है कि नहीं है। सो इसी तरीके से आपको ये पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे एक करियर के बारे में स्नैपशॉट पेज बोलते हैं हम इसको, स्नैपशॉट। ये आप यहाँ देख रहे होंगे स्नैपशॉट लिखा हुआ है। अब इसी करियर का अब डिटेल में भी करियर पढ़ सकते हैं। आप ये देखेंगे ऊपर में रीड फुल करियर आर्टिकल का बटन है, आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा करियर के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या काम और जिम्मेदारी है इस करियर में, क्या क्या गतिविधियां, क्या क्या काम एग्जैक्टली आपको क्या क्या प्रोफाइल्स में काम करना पड़ेगा इस करियर में। जो मैंने मैक्रो, माइक्रो, लेबर इकोनॉमिक्स इन सब की जानकारी में बात की थी, उनकी सबकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है। उसके बाद हमने ये भी दिए पूरा के पूरे डिटेल, जो जहाँ पे संक्षिप्त में था शुरू में, यहाँ पे हमने और डिटेल में दिया है कि क्या क्या पॉसिबल करियर्स ऑप्शन है, यहाँ पे कितने एंट्री पाथवेज में आप जा सकते हैं इस करियर में। फिर शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है पढ़ाई करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या क्या रोजगार के अवसर है, किस तरह की कंपनीज आपको हायर करेंगी, किस तरह के जॉब रोल्स होंगे, वो सारी यहाँ डिटेल दी गई है। काम का माहौल कैसा रहता है इस करियर में, जरूरी योग्यताएं क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो आप अपनी योग्यताओं को देखें, आपका इंटरेस्ट, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, और उसको इसके साथ मैच करें। सो जब आप कोई भी करियर के बारे में पढ़ रहे हैं, उस करियर को मैच करके देखें क्या वो मेरी पर्सनालिटी, मेरे इंटरेस्ट से मैच कर रहा है क्या, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है जरूरी योग्यताएं में। आप कितना कमाएंगे, तो यहाँ पे पूरी प्रोफाइल के हिसाब से इस करियर में रिसर्च फेलोशिप भी बन सकते हो आप इकोनॉमिक्स में, आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, जूनियर टाइम स्केल अफसर भी बन सकते हो, क्रेडिट एनालिस्ट भी बन सकते हो। तो उसमें कितनी आमदनी होगी उसके बारे में जानकारी दी गई है प्रोफाइल वाइज। करियर में ग्रोथ क्या होगा, किस सेगमेंट से आप चालू करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, भविष्य में क्या संभावनाएं होंगी, राइट, क्या इस करियर की फ्यूचर में क्या संभावना है, क्या ये बढ़ेगा घटेगा, क्या संभावना है, उसके बारे में जानकारी। और वो कौन कौन से स्पेशल एबिलिटी बच्चे हैं जिनके लिए करियर सूटेबल है, उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। तो इसी तरीके से आप कोई भी करियर के बारे में यहाँ जान सकते हैं। कोई भी, मान लीजिए कि आपको हेयर स्टाइलिस्ट के बारे में जानना है, आपने हेयर जैसे यहाँ टाइप किया हेयर स्टाइलिस्ट, आपको हेयर स्टाइलिस्ट आ गया यहाँ पे। आप सेम तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया 550 करियर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप सभी के क्वेरीज मेरे पास आ रहे हैं, आप लोग अपनी क्वेरीज डालते रहे, मैं एक एक करके सारी क्वेरीज को भी एंड में लूंगा 10 मिनट के बाद। अब जो दूसरी फीचर है इस पोर्टल में वो है कॉलेज संबंधी जानकारी।
जहां पे कि आप ये देख रहे होंगे बटन है कॉलेज संबंधी जानकारी। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं, आपने क्योंकि राजस्थान जयपुर, आपको याद होगा मैंने सेलेक्ट किया था राजस्थान जयपुर बॉम्बे उदयपुर, इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उन्हीं उन्हीं जगहों के कॉलेजेस और करियर्स का नाम आ रहा है। और क्योंकि फाइनेंस बैंकिंग लिया था तो उसी से रिलेटेड कोर्स का ऑप्शन आ रहा है। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी फिल्टर चेंज कर सकते हैं। एक एक क्लियर ऑल का बटन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्लियर ऑल का बटन है। ये क्लियर ऑल बटन आप करेंगे तो ये फिल्ट्रेशन हट भी जाता है सारा का सारा। आप यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि करियर्स फैकल्टी का नाम है, ये फैकल्टी जितने भी, आप यहाँ से कोई भी फैकल्टी चूज कर सकते हैं। सो जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा है मेडिकल साइंस में क्या क्या कॉलेजेस कोर्सेज हैं, तो अगर आपको मेडिकल साइंस में देखना है तो ये देखिए मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज है। आपने मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज क्लिक किया, उसके बारे में यहाँ पे सारी की सारी कॉलेजेस आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ कंट्री चूज कर सकते हैं। लेट्स से इंडिया कंट्री चूज करना है। इंडिया कंट्री में कौन से स्टेट में आपको जाना है, जैसा कि आपने मैंने पहले चूज किया था राजस्थान और महाराष्ट्र। लेट्स वही हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सो आप यहाँ देखेंगे कि राजस्थान ये रहा, और उसके अलावा लेट्स से महाराष्ट्र भी आपको चूज करना है तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र भी चूज कर सकते हैं। अब इसी हिसाब से जैसे ही आपने राजस्थान महाराष्ट्र सेलेक्ट किया और मेडिकल साइंस चूज किया, आप देखेंगे कि यहाँ सारा का सारा कोर्स मेडिकल का और इन दोनों स्टेट्स में जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आ गई। 550 कॉलेजेस की डिटेल यहाँ पे आ गई है। आप इसी हिसाब से यहाँ सारा का सारा डिटेल देख सकते हैं। अब कोई भी कॉलेज के बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं सर्च करता हूँ आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। आपने जैसे ही आर्म लिखा, यहाँ पे कॉलेज का नाम आ गया। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज सब बच्चों को पता होगा, आर्मी ये कॉलेज चलाती है एमबीबीएस कोर्स के लिए, जिसमें कि आप मेडिकल कोर्स करने के बाद आप आर्मी में सर्व कर सकते हैं एज अ डॉक्टर। सो यहाँ पे एएफएमसी का पूरा डिटेल आ गया कि इसकी रैंक क्या है, अप्रूव क्या है, एफिलिएशन किस यूनिवर्सिटी से है, कौन कौन से कोर्स हैं इस कॉलेजेस में, और जितने भी प्रोग्राम हैं सारी डिटेल आ गई। और अब किसी भी प्रोग्राम, लेट्स से आपको इस एमबीबीएस के बारे में जानना है इसको कॉलेज में, आप यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपको सारी की सारी यहाँ जानकारी मिलेगी कि एलिजिबिलिटी क्या है इस कॉलेज में, इस कोर्स में जाने के लिए कितना मिनिमम स्कोर चाहिए होता है, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इनटेक कितनी है, कितने सीट्स हैं इस कॉलेज में, कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना चाहते हैं। आपको सबको पता होगा कि आज की डेट में मेडिकल कोर्स में जाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए अब एक ही एंट्रेंस एग्जाम पूरे देश में रह गया, वो है नीट, NEET, राइट। और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीट का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था वो भी जानकारी है यहाँ पे, एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसका पूरा डिटेल, और लास्टली कितना खर्चा लगता है इसको कॉलेज में, और कौन कौन से स्कॉलरशिप्स इस कॉलेज और कोर्स में अवेलेबल है उसके बारे में अगर इस पे क्लिक करेंगे इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे कॉलेजेस के बारे में यहाँ डिटेल है। आप यहाँ सर्च करें और सिंपली आप कोई भी कॉलेज, करियर, कोर्स के बारे में जानकारी आ सकती है। लेफ्ट साइड से आप फिल्टर करें इसको, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, कोर्स वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ अंडर ग्रेजुएट, जो कि 12वीं के बाद जो कोर्स होते हैं उनको अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स बोलते हैं, वो आप सिलेक्ट करेंगे, आपको सारा का सारा यहाँ डिटेल आ जाएगा, राइट। और एक चीज और, मैं जैसा बता रहा था कि आप अगर एंट्रेंस एग्जाम पे जाए, इस पे नीट यूजी जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली नीट यूजी का पूरा डिटेल आ जाएगा। और आप ये देखें कि ये लेटेस्ट अपडेटेड रहता है, हमारी टीम इसको पूरा अपडेट करते रहती है। अभी जैसे कोरोना के चलते बहुत एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, वो सारी की सारी अपडेट यहाँ करते रहते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि नीट एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, और मे एग्जामिनेशन जो था वो अब शेड्यूल है 3rd वीक ऑफ मे में, हो सकता है ये शेड्यूल होगा, तो ये पोस्टपोन हो गया है अभी लास्ट वीक ऑफ मे में। ये सारी डिटेल यहाँ पे हम देते हैं। सो इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये सेकंड फीचर था हमारा पोर्टल में, जो कि कॉलेजेस के बारे में था। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है एंट्रेंस एग्जाम। अब हमें ये जानना है कि कौन सी एंट्रेंस एग्जाम्स है, कैसे उसमें फॉर्म भरें, कहाँ से भरें, कब डेट है, कब उसका फॉर्म का अनाउंसमेंट हो रहा है, वो सारी डिटेल। अब उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही मैं एंट्रेंस एग्जाम में आया, यहाँ ग्रीन, येलो और रेड 3 बटन आपको दिख रहे हैं। ग्रीन का मतलब कि वो इस साल के लिए अनाउंस हो गया और उसके फॉर्म डेट्स ओपन है। येलो का मतलब कि वो अनाउंस तो हुआ था बट उसकी फॉर्म डेट अब क्लोज हो गई, और रेड मतलब उसका अभी अनाउंस ही नहीं हुआ। सो इसी तरीके से
यहाँ पे पूरी की पूरी एंट्रेंस एग्जाम्स यहाँ पे लिस्टेड है। 1150 के करीबन एंट्रेंस एग्जाम्स यहाँ पे लिस्टेड है, ये पूरी लिस्ट यहाँ पे। आप इसको जैसे ही क्लियर ऑल करेंगे, आपको जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं सारे आ जाएंगे। अब जैसे पहले था कि मैं यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, तो अगर आपको प्रोफेशनल का करियर का जानना है, प्रोफेशनल आपने सेलेक्ट किया, वही सारी एंट्रेंस एग्जाम्स आ गई। आपको ये जानना है कि इंजीनियरिंग में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, आपने जैसे इंजीनियरिंग में क्लिक किया, इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट आ गई, राइट। ये सारी की सारी लिस्ट आप देख रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स इंजीनियरिंग की लिस्ट यहाँ पे पूरी की पूरी आ गई है, जो सारा कुछ अपडेटेड है यहाँ पे। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इंडिया में वो सारे के सारे, जैसे जेई एडवांस है। अब आप इसमें व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हर एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी आप देखेंगे। अगेन ये जेई एडवांस का भी जो पोस्टपोन हुआ वो यहाँ अपडेट हो चुका है ऑलरेडी। एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, अवेलेबल सीट्स क्या है, कौन कौन एप्लीकेशन फीस अगर है तो क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, कैसे आप इसके फॉर्म को भरेंगे, कहाँ से भरेंगे, कौन कौन सी कॉलेजेस इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेई एडवांस के थ्रू आप सारे आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं, कुछ आईआईएसईआर में भी ले सकते हैं, ट्रिपल आईटीज में भी ले सकते हैं, उसकी सारी जानकारी है। कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स हैं उसके बारे में जानकारी है, और लास्टली इंपॉर्टेंट डेट्स की इसकी रजिस्ट्रेशन कब चालू हो रही है, कब खत्म होगी, वो सारा कुछ यहाँ डिटेल है। सो इसी तरीके से आप सारे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में यहाँ जानकारी जान सकते हैं। और आप यहाँ से लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं करियर का, कोई भी करियर क्लस्टर आप चूज करेंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी मिल जाएगी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक मिनट में लॉग आउट हो गया हूँ, सो आई जस्ट लॉग इन अगेन। टू 18452 अगर मेरा स्कूल है और स्कूल का शाला दर्पण आईडी है, और 22/4 अगर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और पासवर्ड है 123456। सो मैं वापस आ गया यहाँ पे। सो मैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको बता रहा था कि सारी एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी भी यहाँ पे उसी हिसाब से दी गई है। अब लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है स्कॉलरशिप, जहाँ पे कि आप जैसे ही स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी लेंगे, मैं यहाँ वापस से फॉर्म भर रहा हूँ, मैं एक दूसरे लॉगिन से आईडी लॉगिन कर रहा हूँ। शायद कोई बच्चे ने मेरे वाले आईडी को यूज करके लॉगिन कर रहे हैं, इसीलिए दिक्कत आ रही है। एनी विच वेज, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कॉलरशिप का सेक्शन है। आप स्कॉलरशिप सेक्शन में जाएंगे, जैसा कि ग्रीन येलो और रेड बटन जो था उसी हिसाब से यहाँ पे सिमिलरली जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं इंडिया में और इंटरनेशनल, वो सारी यहाँ लिस्टेड की गई है सेम तरीके से। जहाँ ग्रीन का मतलब अनाउंस एंड ओपन, या येलो का मतलब अनाउंस जहाँ पे फॉर्म डेट क्लोज हो चुका है, रेड का मतलब नॉट येट अनाउंस्ड। आप अगेन यहाँ पे इस फिल्टर को क्लियर ऑल कर सकते हैं। आप लेफ्ट साइड में जाएं और यहाँ देखें स्कॉलरशिप। सो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि स्कॉलरशिप दो तरीके की होती है, एक जो कि आपको स्कूल के पढ़ाई के लिए मिलती है, और एक जो आप 12वीं क्लास के बाद जो कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, वोकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेंगे, उसके लिए मिलती है। यहाँ दोनों तरह की स्कॉलरशिप दी गई है। सो आप अगर यहाँ स्कॉलरशिप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे में एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस स्कूल एजुकेशन के लिए चाहिए, कि अंडर ग्रेजुएट की चाहिए, कि वोकेशनल के लिए चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यहाँ पे स्कॉलरशिप की लिस्टिंग चेंज हो जाती है। सो अगर आप मान लीजिए कि 12वीं के बाद की स्कॉलरशिप देखना चाह रहे हैं, आप वो सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर आप इंडिया और इंटरनेशनल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो इंडिया में जितनी भी स्कॉलरशिप जो कि 12वीं के बाद के कोर्सेज के लिए, वो सारी स्कॉलरशिप यहाँ आ जाएगी लिस्टिंग। अब जैसा कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे स्कॉलरशिप रन करती हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। सो जैसे रमनकांत मुंजाल स्कॉलरशिप, ये हीरो ग्रुप का स्कॉलरशिप है। आप इसके बारे में अगर व्यू डिटेल करेंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि जनरल इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे ये स्कॉलरशिप 12वीं क्लास के बाद जो कॉमर्स के जो बच्चे हैं, जो बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, इकोनॉमिक्स, ये सब कोर्सेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप है। 5 लाख सालाना तक की स्कॉलरशिप ये स्कॉलरशिप के थ्रू मिलती है।
सो जो भी कॉमर्स और मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, फाइनेंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, वो ये स्कॉलरशिप में जरूर अप्लाई करें, रमनकांत मुंजाल स्कॉलरशिप। ऐसे ही सारी कॉर्पोरेट रन जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, वो सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, वो सारी यहाँ पे दी गई है। उनके बारे में सारी जानकारी है, एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, और जो स्कॉलरशिप की जो प्रोवाइडर की डिटेल है वो भी यहाँ दी गई है। अब आप एक चीज को यहाँ जानिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई स्कॉलरशिप को देखते हैं, बहुत सारी इंडिया में फेक स्कॉलरशिप भी चल रही है, जहां पे कि एप्लीकेशन फीस होता है। सो सबसे पहला जो क्राइटेरिया की वो स्कॉलरशिप हम यहाँ पे सब कुछ वेरीफाई करके डालते हैं, बट ये मैं जनरल जानकारी के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस पोर्टल के अलावा भी कभी कोई स्कॉलरशिप को देख रहे हैं, उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें एप्लीकेशन फीस मांगा जा रहा है कि नहीं, और क्या वो बहुत हाई फीस मांग रहे हैं, क्या वो 1000-2000 रुपए मांग रहे हैं। अगर जनरली 99% ऑफ द स्कॉलरशिप्स कोई भी फीस नहीं लेती है अप्लाई करने के लिए। सो ये आप जरूर देखें कि वो स्कॉलरशिप सही है कि फेक है, तो उसका एप्लीकेशन फीस जरूर देखें पहले। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप फेक है और कौन सी ओरिजिनल है। सो इसी तरीके से आप सारी स्कॉलरशिप देख सकते हैं यहाँ पे। आप स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन्स भी देख सकते हैं यहाँ पे। सो जैसे कि आप अपने स्कूल में भी 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 12वीं में भी जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जैसे देखें NEST सीनियर स्कॉलरशिप, इंक्यूबेशन सेंटर IIT पटना का एक कॉम्पिटिशन है। सो इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिशन है, जिसको थिएटर में जाने का इंटरेस्ट है उसको इनलैक्स थिएटर अवार्ड, सो इस तरह की सारी स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे लिस्टेड है, जो कि स्कूल लेवल पे आप कर सकते हैं। जैसे ग्रीन ओलंपियाड बाय टेरी, आप इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, जितने भी इस तरह के इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल फ्रेंच लैंग्वेज कॉम्पिटिशन, सो ये सारी कॉम्पिटिशन की जानकारी यहाँ पे आप किसी भी क्लिक करेंगे उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग, साइंस के बच्चों के लिए टेरी यूनिवर्सिटी चलाती है ये कंपटीशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन है। आप यहाँ से इसके बारे में सारी जानकारी देख के अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कंपटीशन में भाग लें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे अवार्ड्स मिलते हैं आप लोगों को, जो कि आपको हेल्प करेंगे। सो ऐसे आप स्कॉलरशिप्स के बारे में भी जान सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी जान सकते हैं। सो ये 4 यहाँ पे फीचर्स हैं, करियर, कॉलेज, एग्जाम और स्कॉलरशिप। ये चारों इंफॉर्मेशन में आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जो 12वीं में, जो मार्च में भी जो बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, वो ये स्कॉलरशिप इंटरेस्ट फॉर्म भरें, सो दैट आपको स्कॉलरशिप से मैप किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा इस बच्चों का इंफॉर्मेशन लें। अब मैं क्वेश्चन पिक करूंगा और एक एक क्वेश्चन को मैं इस पोर्टल के थ्रू भी बताऊंगा। सो रमेश जी ने पूछा है कि व्हाट टू डू फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सिंपल है, 10वीं के बाद आपको साइंस PCM लेना पड़ेगा। साइंस PCM के बाद आपको बीटेक करना होगा या BE करना होगा। 4 साल का कोर्स होता है, जिसके लिए आपको जनरली JEE मेंस देना पड़ेगा, मेंस के बाद एडवांस देना पड़ेगा, और उसके बाद आप IITs, ट्रिपल IITs, NITs, मेंस के थ्रू NITs में डायरेक्ट एडमिशन होता है, एडवांस आपको सिर्फ IITs के लिए देना पड़ेगा। वो सारा कुछ देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में जानना है, सिर्फ यहाँ पे आप ये सर्च में कंप्यूटर लिखें, आपको यहाँ डिटेल आ जाएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। आप सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई अभी, सारी की सारी डिटेल यहाँ दी गई है। कैसे क्या होता है इस करियर में, किस तरीके से आप जा सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है, सारी जानकारी, कितना खर्चा लगता है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, कौन कौन रोल मॉडल्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। अब यहाँ से बटन पे अगर क्लिक करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, वो सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यहाँ पे भी जाके देखें। एक चीज बताना चाहूंगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग को लेके कि इंडिया में 90 से 95% जो जॉब्स हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, वो टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए। सो जैसा कि कंपनीज इन्फोसिस, विप्रो, ये लोग टेस्टिंग प्रोफाइल्स में लोगों को ज्यादा हायर करते हैं, क्योंकि ये दूसरी कंपनीज के लिए आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो रहा है। सो जो टेस्टिंग प्रोफाइल के जो लोग हैं उनकी कम हायरिंग हो रही है। सो ऐसा नहीं है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जॉब्स कम हो रहे हैं, जॉब्स कम हो रहे हैं, लेकिन जो अच्छे स्किल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, इस तरह के जो स्किल्स हैं उनकी ज्यादा डिमांड है रादर देन अ नॉर्मल कंप्यूटर इंजीनियर। सो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग देख रहे हैं। दूसरा
कि जब आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग सोचते हैं तो ये मत सोचिए कि अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर के बारे में इंटरेस्ट है और आप मोबाइल फोन में बहुत तेज है। ये बहुत गलत सोच है। आपको करना क्या चाहिए, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जाके कोडिंग कोर्सेज में देखना चाहिए कि क्या कोडिंग कोर्स में आपको इंटरेस्ट है क्या। C++, ऐसे बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे खान एकेडमी, आप वहां जाके कोडिंग का कोर्स कर सकते हैं फ्री में। इन सारे प्लेटफॉर्म्स में जाके कोडिंग में देखिए कि कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा कि नहीं। तो उस कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को इन चीजों में स्किल चाहिए होती है, तो उसमें इंटरेस्ट आप अपना देखिए। आगे बढ़ूंगा मैं। हीरालाल जी का क्वेश्चन है, कला वर्ग में, आर्ट्स में, कला वर्ग में अगर 12वीं के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं करियर के। तो अगेन आप देखेंगे कि पोर्टल में अगर आप करियर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक पूरी की पूरी करियर क्लस्टर है, आर्ट्स एंड डिजाइन। ये देखिए, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन है। आर्ट क्यूरेटर बन सकते हैं, आर्ट डीलर बन सकते हैं, आर्टिस्ट, क्राफ्ट डिजाइनर, स्कल्पचर। एक बहुत इंटरेस्टिंग करियर है प्रोडक्ट डिजाइन, जिसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी दूंगा। आप लोगों को नहीं पता होगा कि IITs में, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी और IIT दिल्ली भी अब चालू करने वाला है। 12वीं के बाद भी एक और कोर्स वो लोग चलाते हैं जिसका नाम है बैचलर इन प्रोडक्ट डिजाइन, बैचलर इन डिजाइन, बी डिजाइन। और उस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है जिसका नाम है UCEED, UCEED। हम लोग होड़ में लगे रहते हैं इंजीनियरिंग के लिए। अगर जिन बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, स्केचेस अच्छे लगते हैं, स्केचिंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, वो लोग डिजाइनिंग फील्ड में जा सकते हैं, IITs में एडमिशन ले सकते हैं एक दूसरी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, UCEED। और इसमें बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है। UI और UX डिजाइनर, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर की बहुत डिमांड है इंडिया में, बहुत ज्यादा सैलरीज मिल रही है इनको। मतलब जितनी IITs में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की जॉब की डिमांड है, जितनी सैलरी मिलती है उतना इनको भी मिलता है बी डिजाइन करके। NID एक कॉलेज है इंडिया में जो कि वर्ल्ड की टॉप 10 संस्था है डिजाइन के लिए। नंबर, मतलब बहुत ही नामी कॉलेज है NID डिजाइन के लिए। बहुत टफ है उसमें एडमिशन होना। वहां भी बैचलर डिजाइन की कोर्स होती है, उनका अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है NID का। ये आप प्रोडक्ट डिजाइनर में जाएंगे, आपको ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। सो आर्ट्स और डिजाइन करियर क्लस्टर्स में जाएं और वहां इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे पढ़ें। और जैसा मैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता रहा था, आप अगर एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम डायरेक्टरी में, यहाँ पे भी आप जाके आर्ट्स एंड डिजाइन, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, ये रहा आर्ट एंड डिजाइन। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, आर्ट्स एंड डिजाइन की जितनी भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उनकी भी यहाँ सारी की सारी लिस्टिंग आ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था, NID, ये देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, NID का फुल फॉर्म है। इसकी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ डिटेल आ गई। आप नीचे जाएंगे, UCEED का भी आपको दिखेगा। इनकी ऑलरेडी फॉर्म डेट क्लोज हो चुकी है। इनकी एक चीज ध्यान रखिएगा कि डिजाइन के जितने भी मेनली फॉर्म डेट्स होते हैं वो मार्च से पहले खत्म हो जाते हैं। तो जो अब बच्चे 12वीं में आए वो इस चीज का ध्यान रखें। सो आप यहाँ व्यू डिटेल में जाएंगे। ये जो एग्जाम है जो IIT में आप बी डिजाइन में दूसरी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी और IIIT जबलपुर में भी इसमें कोर्स है एक। इसकी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अगले आगे मूव करते हैं। अमन का है, 11वीं में अगर मैथ्स लेते हैं तो आगे क्या करना चाहिए बताइए। सो मैथ्स अगर आप ले रहे हैं तो बहुत सारे विकल्प हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आप साइंस PCM के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉमर्स भी मैथ्स लेके कर सकता है, आर्ट्स में भी मैथ्स लेके जा सकते हैं, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप साइंस PCM के बारे में पूछ रहा हूँ। नंबर 1 ऑब्वियसली आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा, आप साइंस एंड मैथमेटिक्स फील्ड में जा सकते हैं। आज के डेट में स्पेशली कोरोना के बाद अगर आप देखें कौन कौन से करियर्स हैं जो आगे बहुत डिमांड में आने वाले हैं, उसमें एक करियर है डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, राइट। आप अगेन देखेंगे पोर्टल में इसके बारे में पूरी जानकारी। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे, डेटा साइंस, जैसे डेटा लिखेंगे ये आ गया यहाँ पे, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट। क्यों डिमांड है? क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है और वो उससे बहुत डेटा क्रिएट हो रहा है, बहुत डेटा, जितने भी ऑनलाइन डेटा है उसका बहुत उत्पादन हो रहा है, और उस डेटा का लोगों को एनालाइज करके समझना है कि उसमें और इम्प्रूवमेंट कैसे करें उन सारे टेक प्लेटफॉर्म में। उसके लिए डेटा एनालिटिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट आने वाली है। सो आप ये डेटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ें। उसके अलावा आप स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया में कॉलेज है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नंबर 1 कॉलेज है इंडिया में फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स फील्ड। वहां पे बैचलर इन मैथमेटिक्स का कोर्स होता है। 10 लाख से ऊपर तक की पैकेज जाती है कॉलेज से कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही। फ्री कोर्स है, टोटली फ्री कोर्स, कोई खर्चा नहीं लगता उसमें।
सो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में अगेन आप एंट्रेंस एग्जाम में अगर जाएंगे, आप जैसे यहाँ पे साइंस एंड मैथमेटिक्स क्लस्टर अगर सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, आपको अगेन यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। साइंस एंड मैथमेटिक्स जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, सो यहाँ पे आप देखेंगे सारी साइंस एंड मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्जाम्स आ गए। सो ISI एग्जाम जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत नामी कॉलेज है, फ्री कोर्स है ये बच्चों के लिए। इसकी आपको यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और ये रहा ये ISI AT PG और UG, इसके बारे में यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, सो दैट आपको सिर्फ 12वीं के बाद का डिटेल आए। सो यहाँ पे अगर मैं इसको सर्च करूं, ये देखिए ISIT B Stat B Maths, 2 कोर्स है, बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स एंड बैचलर इन मैथमेटिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कॉलेज है, कलकत्ता और बैंगलोर में है। आपको इनफैक्ट फीस तो नहीं, आपको यहाँ स्टाइपेंड तक मिलता है महीने का पढ़ने के लिए। सो जो मैथ्स में इंटरेस्टेड है, जिनको सिर्फ मैथ्स अच्छा लगता है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो आपको इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा, आप सिर्फ मैथ्स में क्यों ना स्पेशलाइज करें। तो ये बहुत जरूरी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो नेशनल ओलंपियाड होता है मैथ्स का, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ इस कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है। सो इस सब चीजों का ध्यान रखें और इस तरह के करियर्स के बारे में जानें और देखें। और ऑब्वियसली आप अगर करियर सेक्शन में जाएंगे तो आपको साइंस एंड मैथमेटिक्स का एक करियर क्लस्टर मिलेगा, आप यहाँ देखेंगे नीचे। ये रहा। सो साइंस एंड मैथमेटिक्स में आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे डिफरेंट जो करियर ऑप्शंस है साइंस मैथमेटिक्स फील्ड में, वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई। इंजीनियरिंग के अलावा बहुत ऑप्शंस है, प्लीज उसको जाके देखिए। देखिए मैथमेटिशियन का भी यहाँ पे ऑप्शन है, राइट। बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो बायो के फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत लोग बायो के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। फॉरेंसिक साइंस, होम साइंटिस्ट, मरीन साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, स्टैटिस्टिशियन जो भी मैंने बात की, राइट। और इसमें किसी भी क्लिक करेंगे आपको इसकी सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो ये प्लीज इसकी जानकारी लीजिए और आगे देखिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं। हिस्ट्री के बारे में रजक जी ने पूछा है, हिस्ट्री के बारे में बताइए 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। सिंपल है, आप पोर्टल में जाइए, जैसे ही आप हिस्ट्री लिखेंगे यहाँ पे हिस्टोरियन करके एक करियर ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे, इसकी पूरी की पूरी जानकारी, हिस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या करियर में है, कौन सा सब्जेक्ट्स है, क्या कोर्स आप करना चाहिए, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ दी गई है, आप देख रहे हैं। सो इसके बारे में आप प्लीज हिस्ट्री के बारे में हिस्टोरियन करियर को सर्च करें पोर्टल में और इसके बारे में पढ़ें। हर्षित जी का क्वेश्चन है कि आप सब्जेक्ट की भी क्लास देंगे? नहीं, हम सब्जेक्ट्स की क्लास नहीं देंगे, हम सिर्फ करियर के बारे में बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेशन मंगलवार को है, उसमें हम करियर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 12वीं के बाद या स्कूल के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, और हर एक करियर के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि अगले मंगलवार को शाम में 4 बजे है। आर्ट्स सब्जेक्ट, अगेन मैंने अभी ऑलरेडी बात किया आर्ट्स के बारे में, कैसे आप आर्ट्स के बारे में जान सकते हैं। मुकेश का क्वेश्चन है फॉरेस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटी और करियर में ऑप्शन क्या है। आप अगेन यहाँ पे अगर आप सर्च करें फॉरेस्ट, जैसे आप फॉरेस्ट सेलेक्ट करेंगे 2 तरीके के ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक आप फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल और एक आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बन सकते हैं, जो कि यूपीएससी एग्जाम के थ्रू होता है, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। सो आप अगर फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल पे क्लिक करते हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी फॉरेस्ट्री में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या होता है इस करियर में। आप फॉरेस्ट पैथोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज हैं। कैसे आप इस फील्ड में जान सकते हैं? 10th के बाद साइंस पीसीएम लेके आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। आप 10th के बाद 11th में साइंस पीसीएम लेके आप बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस तरह के कोर्सेज में जाके एमएससी इन फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। बाद में किस विकल्प में जा सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, प्लीज इसको पढ़िए। शिक्षा सागर जी का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 12वीं के बाद हाउसवाइफ के लिए कोई सुटेबल कोर्स जो बिना रेगुलर जाए मिले जा सके, उससे अर्निंग हो सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या करें इसमें। तो आप अगर देखें
आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप स्किल बिल्ड कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो घर बैठे कोई भी वुमेन उस प्लेटफॉर्म पे अगर जाए तो उनको वहां जॉब्स मिलता है घर बैठे। उसका प्लेटफॉर्म का नाम है शीरोज, SHEROES। जैसे हीरोज होता है वैसे शीरोज है ये, राइट। सो इस प्लेटफॉर्म में आप जाएं तो आपको यहाँ बहुत सारी नौकरी के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि आपको घर बैठ के आप ये कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म का यूज करिए। आप करियर काउंसलर भी बन सकते हैं। हमारे बहुत सारे करियर काउंसलर्स हैं जो हाउसवाइफ है, राइट, और वो घर से करियर काउंसलिंग करते हैं। सो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं करियर काउंसलर बनने के, आप वो करके आप करियर काउंसलिंग में जा सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग का ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हैं आप 12वीं के बाद घर बैठ के। वो करने के बाद आप कोई एक स्किलिंग कोर्स करके, ऐसे ऑनलाइन कोर्स करके आप उसमें घर से ही कमा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। आज की डेट में इतनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गई कि घर बैठ के टीचिंग हो रही है और वो प्लेटफॉर्म्स उन टीचर को पे करते हैं ऑनलाइन। तो वैसे करियर्स में भी आप जा सकते हैं। मोनिका बंसल ने पूछा आर्ट्स में सबसे अच्छा क्या है। ये सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है ये कि कोई भी बच्चा ये पूछता है कि इस करियर में सबसे अच्छा क्या है, और मेरा जवाब हमेशा ये रहता है कि हर करियर में सभी करियर में अपॉर्चुनिटी है। आप किस करियर में अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप अपनी क्षमताओं को कहाँ मिला के आप अच्छा परफॉर्म अगर करेंगे तो वो अपने आप करियर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, बड़ा अपॉर्चुनिटी। सो आप प्लीज उस ख्याल से देखिए कि आर्ट्स में क्या क्या करियर ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको भी बताया, प्रोडक्ट डिजाइन है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, कम्युनिकेशन डिजाइन है, बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन, नए ऑप्शन आए, उसके बारे में आप देखिए। आर्ट्स के बच्चे भी वो आईआईटी का एग्जाम लिख सकते हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, जो यूसीट के बारे में बता रहा था मैं, वो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी लिख सकते हैं वो एग्जाम, सिर्फ साइंस के बच्चे नहीं जा सकते वहां। सो ऐसे बहुत सारे नए विकल्प जो पोर्टल में आर्ट्स एंड डिजाइन में ऑलरेडी बात किया गया है, उसके बारे में देखें। और ऑब्वियसली प्रोडक्ट डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, इस तरह के जो ऑप्शन है आर्ट्स में, वो अभी ज्यादा डिमांड में है जॉब्स के। अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो दीपक बैरवा जी का क्वेश्चन है स्टूडेंट यूनिक आईडी कहाँ से प्राप्त करें। आप, जैसा कि मैंने बताया, यूनिक आईडी कॉम्बिनेशन है आपके स्कूल का आईडी, शाला दर्पण आईडी, और आपका खुद का स्कूल रजिस्टर नंबर। अगर स्कूल का आईडी आपको नहीं पता है तो अपने प्लीज टीचर से पूछे, स्कूल में आपको पता चल जाएगा। ऋषभ सिसोदिया का क्वेश्चन है डिफेंस में जाने के लिए क्या करें। एक हम लोग डिफेंस पे, हम एक एयर फोर्स ऑफिसर को लेके आ रहे हैं जो यहाँ पे आके डिफेंस के बारे में बताएंगे। बट आपको पोर्टल में अगर आप यहाँ पे जाएं, डिफेंस के जितने विकल्प हैं 12वीं के बाद एनडीए रूट से, एयरमैन से लेकर वोकेशनल रूट्स के लेकर, सारी जानकारी यहाँ पे हमने दी गई है। करियर में अगर आप जाएंगे, प्रोफेशनल करियर्स के अंदर भी है और वोकेशनल के अंदर भी। अगर आप यहाँ जाएं, दिखेंगे आप गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज है यहाँ पे, राइट। सो इंडियन आर्मी ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर, इंडियन नेवी ऑफिसर, इनके बारे में सारी जानकारियां दी गई है। अगर आप वोकेशनल करियर में जाएंगे, वहां पे भी आपको दिखेगा गवर्नमेंट एंड डिफेंस, डिफेंस सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। सो सिर्फ एनडीए रूट से नहीं जा सकते हैं आप आर्मी और डिफेंस में। जैसे एयरमैन है, आप अगर इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन में जाना चाहते हैं तो आप 12वीं के बाद इसमें भी जा सकते हैं। इसका रूट यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि आपको सिंपली 10वीं के बाद फिजिकल, मेडिकल, विजुअल टेस्ट एक लेना पड़ता है और आप ग्रुप 10, ग्रुप एक्स आर्म के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। आप अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजाते हैं, उसके थ्रू भी आप एयरमैन में एंट्री ले सकते हैं। सो ये सारी जानकारियां, अब कोई आईटीआई में अगर कोर्स कर रहे हैं, आईटीआई में कोर्स करेंगे आप आगे, उसके बाद भी आप इसमें जा सकते हैं। सो एयरमैन एंट्री भी होती है एयरफोर्स में, राइट। उसके बारे में भी यहाँ जानकारी ऑलरेडी दी गई है। सो एयर एंड गवर्नमेंट डिफेंस का जो करियर क्लस्टर है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है डिफेंस के बारे में, वो पढ़ें। और ऑब्वियसली हम लोग एक और सेशन करेंगे जिसमें आपको ये सारी जानकारी देंगे। सीए फाउंडेशन की कोचिंग कहाँ से करें, जयपुर में कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन है, फाउंडेशन के लिए ऑनेस्टली कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। घर पे बैठ के खुद से पढ़ाई करिए, ऑनलाइन बहुत सारी मटेरियल है, उसको लीजिए और उससे पढ़ाई करिए, उससे एग्जाम निकल जाएगा। घर से ही पढ़ाई करिए इस पे और मटेरियल लीजिए अच्छा। 12th के बाद आर्ट्स में ज्योग्राफी, हिंदी, लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस में बताएं। दिलखुशी सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अगर आप दिलखुशी जाएंगे यहाँ करियर सेक्शन में, नो मोर में, आप सिंपली यहाँ पे ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट्स अगर क्लिक करेंगे, आपने जो जो नाम बोला, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ज्योग्राफी, ज्योग्राफर, लिटरेचर,
हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, सबके बारे में जानकारी। आपको संस्कृत में इंटरेस्ट है, आप संस्कृत लिटरेचर के बारे में जानकारी देख सकते हैं, कैसे आप संस्कृत में करियर बना सकते हैं, राइट। सो सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ज्योग्राफी के बारे में बताया, रीता ने मेरे से सेम पूछा। ज्योग्राफी आप यहाँ पे अगेन मैंने जैसा बताया, आप अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट और सिंपली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ज्योग्राफी लिखा, ज्योग्राफर का पूरा एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है ज्योग्राफी के बारे में। एक और आपने बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है साइकोलॉजी के बारे में। मैं ये कहूंगा कोरोना के बाद साइकोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड बढ़ने वाली। क्यों? क्योंकि बहुत लोग स्ट्रेस में हैं और उस स्ट्रेस में लोगों को काउंसलिंग चाहिए। वो प्रदान करने के लिए साइकोलॉजिस्ट का ये रोल होता है कि उनको काउंसलिंग प्रदान करे। सो साइकोलॉजिस्ट में भी बहुत सारे तरीके के स्पेशलाइजेशंस होते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप करियर काउंसलर बन सकते हैं, आप स्कूल काउंसलर बन सकते हैं। सो ऐसे सारे विकल्प आपको साइकोलॉजिस्ट में पता चलता है। आप अगर यहाँ सिंपली सर्च करेंगे साइकोलॉजी, सो यहाँ साइकोलॉजिस्ट के बारे में आपको पता है। एक और चीज आप लोग बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के बीच में कंफ्यूजन रहता है। बहुत लोग मानते हैं कि दोनों करियर एक ही फील्ड में है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। साइकेट्रिस्ट एक डॉक्टर के थ्रू बनते हैं लोग, जहां वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को। साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते पेशेंट्स को। सो ये प्लीज आप ध्यान रखिए, इसमें बहुत अंतर होता है। सो साइकोलॉजिस्ट में आप अगेन यहाँ पे जाके, जैसे मैंने बताया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। गुजरात में एक यूनिवर्सिटी है, गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, उसमें आप साइकोलॉजी बीए करने के बाद फॉरेंसिक में एक्सपर्टीज कर सकते हैं। सो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, आप प्लीज इसके बारे में देखें। फैशन डिजाइनर जनाब जी, अगेन बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पोर्टल में है ऑलरेडी। फैशन डिजाइनर, फैशन जर्नलिस्ट, फैशन मर्चेंडाइजिंग, फैशन ब्लॉगर, फैशन डिजाइनिंग में आपको जाना है, आप प्लीज फैशन डिजाइनिंग यहाँ सर्च करिए, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। निफ्ट इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है फैशन डिजाइनिंग के लिए। आप यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी। आप अगेन अगर एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे या कॉलेज सेगमेंट में जाएंगे, फैशन डिजाइनिंग में कौन कौन से कॉलेजेस, उसके बारे में सारी की सारी डिटेल मिलेगी। हेमंत भट्ट जी का क्वेश्चन है कि मेरी बेटी 12वीं में बायोलॉजी से एग्जाम दिया है, जेएनयू में बीएससी एडमिशन के लिए प्रोसेस है, साथ ही बीएससी के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, प्लीज सजेस्ट मी। हेमंत कुमार डूंगरपुर से। सो आप एक चीज देखिए कि 12वीं के बाद बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोग सब बच्चों को बहुत जानना होगा कि डॉक्टर के अलावा ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं मेडिकल साइंस में, जिसको कि हम कहते हैं एलाइड मेडिकल साइंस। सो आज के डेट में आप देख रहे होंगे कोरोना क्राइसिस में सिर्फ डॉक्टर नहीं बट एलाइड मेडिकल साइंस के लोगों की बहुत डिमांड बढ़ गई है, राइट। जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MLT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, राइट। रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिशियंस, ये सारे के सारे ऑप्शन आप बिना डॉक्टर एक लाइन हो गया MBBS के अलावा ये सारे ऑप्शंस भी हैं। आप ये सारी की सारी एलाइड मेडिकल साइंस अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सारी की सारी जानकारी दी गई है। आप ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट बन सकते हैं, न्यूट्रिशन डाइटिशियन बन सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, राइट। होम्योपैथिक डॉक्टर, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर, ऑडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, और ये सारे सेशंस का आप लोग प्लीज लाभ उठाइए, फ्री में दिया जा रहा है। बहुत जानकारी हम लोग यहाँ पे आप लोग से शेयर करेंगे। मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ, और प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, प्रिकॉशन लीजिए, हाथ धोइए अच्छे से, और अपना ध्यान रखिए और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।